बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की जो मार्केट है उसके एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। साथ आपका जो रमज़ान पैकेज मैंने पार्ट 2 जिसमें कि डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स 10 आपको देने हैं और 15 मैंने स्टॉक्स आपको कल दिए थे जो कि जनरल पूरे टोटल मार्केट में से थे। तो ये आपका पूरे रमज़ान में आप इसको बाय कर सकते हैं, बल्कि उससे पहले भी आप देख सकते हैं। उसकी वजह है कि काफ़ी ज़्यादा ये बॉटम पे भी आए हुए हैं और इस वक्त बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये आप फर्स्ट रमज़ान तक अगर आप बाय करते हैं या रमज़ान के स्टार्टिंग में करते हैं तो एंड पे भी इसको हम सेल कर सकते हैं इंशाल्लाह। एंड पे रमज़ान के एंड पे भी हमें इंशाल्लाह ताला इसमें प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर जो दोस्त इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, जो मैं आपको शुरू से करवा रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जो कि कम से कम 6 माह से 2 साल तक की है या फिर 5 साल तक भी कई दोस्त जा सकते हैं अपनी रेंज के मुताबिक, तो उस लिहाज से भी ये स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है सूटेबल हैं। तो दोस्तों आज अब मैं शुरुआत करता हूँ पहले मार्केट के एनालिसिस से। इस वक्त टाइम है तकरीबन 1 बजे और मार्केट आपकी 350 पॉइंट प्लस है और ये मार्केट तकरीबन गई है 450 पॉइंट प्लस तक, जिसमें कि इस वक्त तक एडवांस स्टॉक्स जो हैं वो 224 हैं, डिक्लाइन वो 82 हैं और अनचेंज जो है 21 है और इंडेक्स आपका इस वक्त खड़ा 322 पॉइंट पे, KSE 100 इंडेक्स। अच्छा दोस्तों, अब देखो काफ़ी दोस्तों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है और मुख्तलिफ यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये चीज़ पूछी है कि आज तो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डाउन होगी। तो आपने कल भी बताया था कि मार्केट बेहतर यानी कि हो सकती है और आपने घबराना नहीं है, ना स्टॉक्स को बेचना है बल्कि होल्डिंग रखनी है और इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों बात ये है, अब देखें मैं आपको सबसे पहले तो लॉजिक बताऊं कि मार्केट आपकी प्लस क्यों है और पिछले 6 महीनों से माइनस क्यों जा रही थी। दोस्तों बात ये है कि देखें, मैंने एक शुरू में भी बात एक आपको बताई थी कि जो हमारे मुल्क के एक देखें ना, इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज़ अपनी जगह, सब मामलात अपनी जगह होते हैं, लेकिन हमारे जो अंदरूनी मामलात होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस लिहाज से देखें कि कहते हैं ना कि अगर बाहर वाला क्या बिगाड़ सकता है जब अंदर से ही लोग मिले हों। अब मैं मार्केट की तरफ भी, मैं वो लेटर की तरफ नहीं आ रहा, या वो जो तहरीक आदम एतमाद का इशू है उसका मैं बाद में जिक्र करूँगा, पहले मार्केट का आपको मैं बताता हूँ। देखिए मार्केट में मैंने कुछ मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि माफियाज़ सरगर्म होती हैं, बड़े प्लेयर्स सरगर्म होते हैं, मार्केट वही चलाते हैं, वही गिराते हैं, वही उठाते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो साथ दे सकते हैं या अपने वो टेक्निकल्स के लिहाज से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और बस कभी लॉस हो जाता है कभी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये जो माफियाज़ होती हैं ना, ये मार्केट को गिराती भी हैं उठाती भी हैं। अब ये देखें, मैंने एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आपको काफ़ी बातें समझ आ जाएंगी कि मार्केट में इस वक्त अपोजिशन जश्न मना रही है। कितने लफ्ज़ हैं? मार्केट में जश्न मना रही है अपोजिशन, यानी कि 6-7 वर्ड होंगे, आपको सारी टोटल इसकी समरी पता चल गई होगी कि क्या मामला। क्योंकि देखें पहले मामला ये था कि हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए जो स्टेक होल्डर हैं अपोजिशन की, जितनी जमातें हैं 18-19 जमातों की इस वक्त अपोजिशन बनी हुई है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप। अब आप देखें कि कल की डेवलपमेंट जो सामने आई है, जिसमें कि MQM जो है वो उसके 2 वज़ीर जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने शमूलियत का बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट कर दी, मीडिया को बुला के सबको बिठा के कि हम इनके साथ शामिल हैं, MQM, ठीक है। तो बात ये है दोस्तों कि उसके बाद जब देखा गया कि
मामला किस तरफ जा रहा है, तो काफिली के आने से गवर्नमेंट का पलड़ा भारी हो गया था, लेकिन MQM बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही थी। वो उसका अपोजिशन की तरफ जाना जो है वो सारे शक व शुबात ख़त्म हो गए, दूर हो गए कि अब मामला क्या हो सकता है। इस वक्त अपोजिशन 196 सीट्स बना के और इस वक्त सिंध हाउस इस्लामाबाद में बैठी है और इस चीज़ का भी जश्न मना रहे हैं कि अब हमने तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर ली। ठीक है, तो बात यह है कि इनके जो स्टेक होल्डर जो मार्केट में हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर जिनको कि कहा गया था या जिनका ये प्लान था कि मार्केट को बुरी तरह तबाह करके बुरी तरह नीचे गिरा के गवर्नमेंट को फ्लॉप किया जाए, अब आपके सामने देखें कि इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ आई, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ से भी मार्केट नहीं हिल सकी। टेक्सटाइल पॉलिसी आई, पेट्रोलियम की पॉलिसी आई, उसके बाद IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए, इसकी भी पॉलिसी आई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मामला बेहतर से बेहतर होने के बावजूद मामला नहीं हो। ठीक है कि रशिया यूक्रेन का भी अपनी जगह इम्पैक्ट था, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था जितना कि हमारी मार्केट पे आया। और दूसरे नंबर पे ये तहरीक अदम एतमाद का भी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर आया और 6 महीने से मार्केट आपकी इसी तरह जलीलो ख्वार होती रही और लोगों को नुकसान पे नुकसान होता। अब आज देखें कि 90% लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मार्केट आज, क्योंकि ये अब क्लियर हो चुका है कि गवर्नमेंट जा रही है, तो मार्केट कल 500-700 पॉइंट माइनस होगी, लेकिन उसके बरखिलाफ देखें कि मार्केट आज 300-400 पॉइंट प्लस है। वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है, तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है, स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। यही वजह है कि वही जो माफिया जो मार्केट को गिरा रही थी वही माफिया अब उठा रही है कि दिखा रही है कि देखें गवर्नमेंट के जाने से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने कुछ नहीं होना, ये मार्केट जो है ये ऐसे ही रहनी है। तो ये चीज़ असल बात है कि ये असल जो वजूहात है ये है कि वो जो माफिया जो मार्केट को गिरा रही थी वही माफिया उठा भी रही है और इसको चला रही है। तो दोस्तों अभी जब तक तहरीक अदम एतमाद पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो जाती, इसका प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब बिल्कुल बुलिश हो गई है, अब इसमें जंप मारो, जहाँ पे डाइयाँ लग के बाइंग हो सके वो करो, आपको अभी मौका मिलेगा, अभी अनसर्टेन है। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी वही रखनी है आपने कि डिप में आपने थोड़े थोड़े बाय करने हैं, जो स्टॉक्स मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और जो अब करंटली आपको कल मैंने रमज़ान के पैकेज में आपको दिए हैं 15 स्टॉक्स। आप ये देखें कि वो सारे के सारे देखें कि उनमें खातर ख्वाह चेंज आई हुई है, माशाल्लाह उसमें काफ़ी इजाफा है। अगर आप यहीं पर भी बेचें तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन आप इनको होल्ड रख के बेचें, इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट इसमें मिलेगा। दोस्तों ये थी थोड़ी मैंने बताया कि मार्केट की जो पॉजिटिव होने की आज क्या वजह है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि जो ख़त वाला मामला है, अब देखें ना, ख़त तो जेन्युइन है और ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि ये अमेरिका की स्टेट की तरफ से ये पाकिस्तान को, इमरान खान को मौसूल हुआ है और इसमें काफ़ी किस्म की थ्रेट्स भी हैं कि अगर आपने ये मामले को सही तरीके से ना होने दिया, यानी कि तहरीक अदम एतमाद को अगर नाकाम बनाने की कोशिश की, तो आप बड़े बुरे नताइज इसके देख सकते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि आप एक छोटी सी बात को, ये चीज़ को समझो कि इतनी बड़ी थ्रेट्स एक रियासत को दी जा रही है, एक मुल्क को, कि हमारा मुल्क क्या है कि ऐसे ही किसी की बात सुन के ये सारा कुछ मामला कर लें। और इसको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? इसी चीज़ की कि उसने चाइना और रशिया के साथ हाथ मिलाया। हमारे करीब ममालिक हैं, हमारे हमसाया ममालिक हैं, सबसे पहले हमसाये काम आते हैं, ना कि वो दूसरी दुनिया में बैठा हुआ कोई मुल्क काम आता है। तो इस वजह से हमारे असल जो संबंध बनाना, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अपने करीब तर के वाले होते हैं। अब देखें ना, जैसे आप का घर है, आपकी रिश्तेदारी कोई कराची में है, कोई फैसलाबाद में है, कोई पाकपतन, कोई पिंडी में है, और आपके जो हमसाये आपके घरों के साथ साथ बैठे हैं, मुश्किल वक्त में वो पहले काम आएंगे या आपके अजीज़ व क़रीब आएंगे? ये एक ज़रा वैलिड क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। ये सबसे पहले हमसाये काम आते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए जो कि गलत बातें होती हैं, और अच्छी बातों को एडमायर करना चाहिए। तो ये बात है दोस्तों कि इन्होंने, इमरान खान ने कोशिश की कि रशिया और चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ और इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा किया जाए, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और ये जो कर्ज़े के
बोझ तले हम दिन ब दिन दबे जा रहे हैं और अमेरिका जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि ये हमारा कर्जा वापस लौटा के ये इंडिपेंडेंट हो जाएं या इंडिया वो चाइना और इसके साथ रशिया के साथ आ जाएं। ये असल में वही बात है कि ग्रुपिंग बन चुकी हुई है जो कि इकोनॉमिकल हब बनने जा रही है, जो कि अमेरिका का मैंने बताया था, अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, यूरोप, इंडिया, ये तमाम एक अलग ग्रुप बनता जा रहा है। और पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, ये सारे जो है पाकिस्तान के ग्रुपिंग है और पाकिस्तान इन सब के साथ मिलके एक बड़ी तरक्की करना चाह रहा है, जबकि अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे और मुझको आंखें दिखाए। तो दोस्तों ये सारी बात थी। अब ये ख़त को लेके काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है सियासी हलकों में भी, बाहर भी। और दूसरे नंबर पे इस चीज़ को अब इमरान खान ने कॉल की है, जो हमारा कौमी सलामती कौंसिल है जिसमें कि बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठेंगे, जिसमें जुडिशरी भी बैठ सकती है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस के जो बड़े हेड हैं, आर्मी चीफ, सब बैठ सकते हैं उसमें और उनके सामने रखा जाएगा कि ये है जो कि गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को एक थ्रेट दी गई है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो ये आपके लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हम बन जाएंगे और इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लग सकती हैं कि आप जान नहीं सकते। तो इसको बाद में फिर कंसिडर किया जाएगा कि क्या मामला है और क्या करना है। और दूसरे नंबर पे काफ़ी एजेंसी से इमरान खान को ये चीज़ भी बात पता चली है कि इनको कत्ल करवाने की भी साजिशें रचाई जा रही हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मामला गंभीर हो चुका हुआ है। तो दोस्तों हमारी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मामले को खैर खैरियत से जो है प्रोसेस करे कि जिस तरह भी मामला है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई मुल्क उठ के हमारी जो स्टेट को, हमारी जो अपना डिफेंस है उसको थ्रेट करे कि हम आपसे बहुत बालातर हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा, जो जिस तरह की हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे वो होगी। ये चीज़ गलत है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो आपको मैंने ख़त के मुतालिक भी सारी बताई और जो चीज़ आपके साथ शेयर की। तो इसके बाद अब मैं थोड़ा सा करंट सिचुएशन की तरफ भी आता हूँ। करंट सिचुएशन ये है कि अब आपको मैं रमज़ान पैकेज के लिए जो आपके लिए मैंने स्टॉक्स निकाल के रखे हुए थे, जो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो स्टॉक आपके लिए निकाले हैं। तो दोस्तों इनके जो आपको मैं फिर वही बार बार कहता हूँ, अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम आ रही हो टेक्निकल्स की, वो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टॉक सब बता देता हूँ और इसके टेक्निकल ग्राफ्स वगैरह भी दे देता हूँ, इनकी 3 मंथ्स की हाई लो वैल्यूज़ और 1 ईयर की, 5 ईयर की और हिस्ट्री की भी लो हाई वैल्यूज़, इनका PE वैल्यू, इनका जो डिविडेंड लास्ट टाइम दिया है और इसके बाद इसका EPS, वो तमाम टेक्निकल्स आप देख सकते हैं। इसका ग्राफ भी आपके सामने होता है जिसमें इसकी रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स वगैरह भी सारी होती हैं, वो भी सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके 10 स्टॉक्स हैं इनमें देख लें आप। सबसे पहले नंबर पे है एंग्रो फर्टिलाइज़र, दूसरे नंबर पे आ जाता है EPCL, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, तीसरे नंबर पे है हबको पावर, चौथे नंबर पे है सिस्टम्स लिमिटेड, पांचवें नंबर पे है नेशनल फूड्स लिमिटेड, छठे नंबर पे आ जाता है रफान मेज लिमिटेड, सातवें नंबर पे है जी यूनिलीवर पाकिस्तान, आठवें पे है ओरिक्स मुदारबा, नौवें नंबर पे है लकी सीमेंट, 10वें पे है एंग्रो फौजी फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों ये 10 आपके स्टॉक्स थे। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक ज़बरदस्त इस वक्त है, परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपकी मार्केट इंशाल्लाह रमज़ान में भी कुछ बेहतर रहेगी। ये प्रोसेस होने के बाद अल्लाह करे कि ये प्रोसेस जो है सही तरह खैर खैरियत से क्लियर से निबट जाए और सारा कुछ सब कुछ मामला अच्छे तरीके से चल जाए। तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में आपकी मार्केट बेहतर रहेगी। उसकी वजह ये है कि पूरी मार्केट आपकी इस वक्त उन रेटों पे आई हुई है कि जो इस वक्त बोनस है और इस तरह के रेट हमें दोबारा नहीं मिल सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके इसको आप बाय करें और इंशाअल्लाह ताला ये आपकी रमज़ान में एक अच्छी ख़रीदारी हो जाएगी और उसको आप रमज़ान में भी सेल कर सकते हैं एंड पे, और इसको 6 मंथ से 2 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में
अपनी राय का भी इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप क्या देखते हैं कि मार्केट पॉजिटिव क्यों थी आज, और जो मौजूदा सिनेरी है उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं, उसका कमेंट्स में लाजमी इजहार कीजिएगा। और अपने दोस्त को, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, और हम सब की जो अमाउंट है, जो हमारी तिजारत है और जो हमारे स्टॉक्स हैं, इन सब को अल्लाह पाक जो है अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में करे। हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे भाइयों को, सबको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।